बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तमाम देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाज़रीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको जहाँ भी रखे अपने अहले खाना समेत बाखरियत रखे, खुश भी रखे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन और हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे भी नए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। इमरान खान की एक कॉल, इस्लामाबाद पूरा सील, और इलेक्शन कमीशन ने नया बड़ा बलंडर कर दिया। अब मखसूस नशिस्तें छोड़ो, नए इलेक्शन की तैयारी करो। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं जो पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन है। वैसे तनख्वाहें उनकी हमारे टैक्सों के पैसों से दी जाती हैं, लेकिन मर्ज़ी और अशारे न जाने वो किस के इशारों पे चलते हैं। अगर देखें, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ जब से उनकी हुकूमत गिराई गई है, उस वक़्त से लेकर आज के दिन तक हर ऐसा खेल खेला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि बड़े तरीके के साथ तहरीके इंसाफ को दबाने की कोशिश की है। अगर आप देखें, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो पार्टी इलेक्शन था उसका ही ज़रा हिसाब लगा लें। जब इन्होंने अपना कागज़ात पेश किए तो 6 माह तक उसने दबाए रखा, फ़ैसला ही नहीं सुनाया कि इलेक्शन आपके ठीक हैं या नहीं ठीक। लेकिन जैसे ही सर पर इलेक्शन आए, उसने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो इलेक्शन था उसे कलअदम करार दे दिया। यही वजह बनी कि फिर बल्ले के निशान से भी तहरीके इंसाफ को हाथ धोना पड़ा, लेकिन इन टाइम पे आके उसने मारा। इसी तरह जो भी केस होता है इलेक्शन कमीशन के पास तहरीके इंसाफ का, तो वो पूरा जितना वो लटकाना समझता है कि मैं इससे ज़्यादा नहीं लटका सकता, यहाँ तक मैं लटका सकता हूँ, तो पूरा आखिरी दिन तक वो लटकाता है उस केस को। अब देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ी अदालत है, उसने फ़ैसला दिया कि मखसूस नशिस्तें तहरीके इंसाफ का जो हिस्सा है वो उनको दी जाएँ। तहरीके इंसाफ सियासी जमात है, तो अब जब 15 दिन का उन्होंने टाइम दिया, जब 15 दिन नज़दीक आए ख़त्म होने के, तो फिर इलेक्शन कमीशन को याद आया कि ये हमने नहीं देनी। अब दोबारा वो चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि तहरीके इंसाफ का तो इलेक्शन ही को नहीं हमने मंजूर किया। तहरीके इंसाफ सियासी जमात ही नहीं, बतौर सियासी जमात तहरीके इंसाफ का ढांचा ही हमारे पास नहीं है। इस तरह का बलंडर किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब देखें, बलंडर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक तरफ जो 39 तहरीके इंसाफ के बयान हल्फी सर्टिफिकेट जिन्होंने जमा करवाए हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहबान ने भी कहा कि ये तहरीके इंसाफ का ही हिस्सा हैं, इनको आपने कैसे आज़ाद डिक्लेयर किया। उनको इलेक्शन कमीशन सर्टिफिकेट दे रहा है तहरीके इंसाफ के, तो तहरीके इंसाफ का जो सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दे रहा है, तो ज़ाहिर है वो तस्लीम कर रहा है कि ये तहरीके इंसाफ के हैं, तो इसलिए सर्टिफिकेट जारी कर रहा है। तो फिर उधर उनको क्यों जारी किया, उधर भी कहता है कि नहीं, उनका तो ढांचा ही नहीं है तहरीके इंसाफ का, हम सर्टिफिकेट आपको भी कैसे जारी करें। लेकिन ये तहरीके इंसाफ की जो है कानूनी टीम वो जीत चुकी है। ये बहुत बड़ा उनके पास जो है वो मवाद आ गया है कि देखें, इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर रहा है तो सर्टिफिकेट जारी कर रहा है। तो अब ये 41 जो उम्मीदवार हैं जो आज़ाद थे, जिन्होंने सर्टिफिकेट तहरीके इंसाफ के जमा नहीं करवाए थे, उनके बारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला गया। इलेक्शन कमीशन के हमारी रहनुमाई फरमाएं कि हम क्या करें। तो देनी तो पड़ेंगी उसको, लेकिन कहते हैं ना, सियाने बकरी दूध देती है मिंगनियाँ डाल के, तो इलेक्शन कमीशन ने भी देनी तो हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि तहरीके इंसाफ के साथ पूरा खेलने के बाद आखिरी हद तक जाता है इलेक्शन कमीशन। तो बड़ा ब्लंडर कर दिया, लेकिन आज नहीं कल इलेक्शन कमीशन को ये सीटें देनी पड़ेंगी, मखसूस नशिस्तें तहरीके इंसाफ को। वैसे तहरीके इंसाफ को अब मखसूस नशिस्तों की भी कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि तहरीके इंसाफ ने कौन सा हुकूमत बना लेनी है ये मखसूस नशिस्तें हासिल करने के बाद। उनके लीडर ने कह दिया कि छोड़ें इन सीटों को, मखसूस नशिस्तों को छोड़ें
और नए इलेक्शन दिसंबर में होने जा रहे हैं, नए इलेक्शन की तैयारी करें। ये बहुत बड़ा एटम बम गिरा दिया इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में बैठकर। जब से उन्होंने ये बयान दिया है तो जो तादी हुकूमत है उनकी कांपे टांग गई हैं। सच्ची बात है, उनकी कांपे टांग गई हैं जब से खान साहब ने अडयाला जेल में बैठकर ये बहुत बड़ा उन पर बम गिराया है कि मखसूस नशिस्तों को छोड़ें, नए इलेक्शन की तैयारी करें, दिसंबर में नया इलेक्शन है। तो अब राना सना साहब भी प्रोग्रामों में बैठ के कह रहे हैं जी देखें जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले ये कह रहे हैं हमारी तो बात हो चुकी है। भाई उनकी बात हुई नहीं हुई, आप तो कहते रहे हैं कि हमारी बात हो चुकी है। तो आप जब कहते थे बड़े खुश हो के कहते थे कि हमारी बात हो चुकी है, उस वक्त ठीक था। आज इमरान खान साहब के लोग कह रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब का कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि वो किसी के कंधों पे बैठकर हुकूमत में आए। अब आपके ही मुखालफ जो हैं निसार जट साहब, उन्होंने टीवी चैनल पे बैठ के कह दिया कि अगर खान साहब किसी के कंधों पे बैठ के आना चाहेंगे तो हम उस हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। दूसरी बात, खान साहब ने अगर डील करके ही आना होता तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरह डील कर लेते, मुल्क से बाहर चले जाते, बाद में साल डेढ़ साल बाद आ जाते डील करके। लेकिन खान साहब ने डील करनी होती, आज भी तो हुकूमत उनको हफ्ते के अंदर ही मिल जानी थी, जिस तरह आपको दे दी गई थी। मियाँ साहब की बायोमेट्रिक तक एयरपोर्ट पर हो गई थी। तो खान साहब ने अगर डील करनी होती तो खान साहब का भी सब कुछ एक हफ्ते में हो जाना था, कल्टी बच जानी थी। लेकिन खान साहब ने डील नहीं करनी, खान साहब लीगल तरीके से आ रहे हैं। तो उन्होंने क्यों कहा, खान साहब ने पहले अपने ख्वाजा आसफ साहब से तो पूछें, उन्होंने क्यों कहा कि बड़ा कुछ होने वाला है। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि ये इलेक्शन कलअदम हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो यही खान साहब ने कहा कि जब काजी साहब ने रुखसत हो जाना है, उसके बाद जब नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आएंगे, तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त पड़ी हुई है धांधली के मतलब, उस पर जब बेंच बन जाएगा तो बेंच ने फैसला क्या करना है। आंखें बंद के तो फैसला नहीं करना, जज साहबान ने आंखें खोल कर करना है। जब तमाम सबूत पेश किए जाएंगे तो फिर इलेक्शन कलअदम होना ही होना है। ये वजह है कि खान साहब ने भी ये बयान दिया है कि नया इलेक्शन होगा। इस इलेक्शन को तस्लीम ही कोई नहीं, आप पाकिस्तान में कर रहे हैं, पूरी दुनिया नहीं तस्लीम कर रही। यही वजह है कि दुनिया पूरी से ये खबरें आ रही हैं कि ये इलेक्शन धांधला ज़्यादा था, तो इसको कौन तस्लीम करता है। तो खान साहब ने जैसे ही बयान दिया, इनकी कांपें टांगियाँ, परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ब्लड प्रेशर इनके बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अच्छा नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो ये हुआ कि खान साहब का ये ऐलान करना इनकी नींदें उड़ा के रख गया। दूसरी तरफ एक ऐलान खान साहब ने और किया, वो काल दी खान साहब ने एहतजाज की, पुरअमन एहतजाज, और साथ ही जमात इस्लामी वालों ने भी दे रखी थी कि आज बरोज़ जुम्मा तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान और तमाम वो लोग जिनका किसी भी और पार्टी से भी तल्लक है, जो महंगाई से तंग हैं, जो बहुत बड़े बड़े बिजली के बिलों, गैस के बिलों, पेट्रोल महंगे तरीन, हर जो अशियाए ज़रूरिया महंगी से महंगी हैं, उनसे जो तंग हैं वो निकलें, इस धरने में शरीक हों, एहतजाज में शरीक हों, पुरअमन एहतजाज में। तो नाज़रीन इकराम, जैसे खान साहब ने ऐलान किया तो आज पूरा इस्लामाबाद सील है। डी चौक देखें, रेड जोन देखें, जो भी ख़ास रास्ते हैं उन पे बड़े बड़े कंटेनर्स इस हुकूमत ने रखवा दिए हैं और पुलिस की भारी नफरी इस्लामाबाद में इकट्ठी कर ली है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ तो छोड़ें, वो तो जब से उनकी हुकूमत गिराई गई है उनके ख़िलाफ़ तो पकड़ दकड़ जारी है। आज जमात इस्लामी ने भी ऐलान कर रखा था, आज जमात इस्लामी के लोगों को भी पकड़ना शुरू कर दिया इस हुकूमत ने। छापे मारे जा रहे हैं मुख्तलिफ़ जगह पर, जो मुख्तलिफ़ अहम रहनुमा हैं उनकी गिरफ़्तारियाँ की जा रही हैं। तो पूरा इस्लामाबाद आज सील कर दिया गया है कि लोग निकलें ना। जो मकामी कायदीन हैं उनकी गिरफ़्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं, डराया जा रहा है कि लोग ना निकलें। लेकिन आज लोगों का भी बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्या वो इस महंगाई की चक्की में मज़ीद पिसना चाहते हैं, या घरों में बैठकर ही सिर्फ बातें करना चाहते हैं, या आज अमली जामा पहनाएंगे, आवाम निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। आज आवाम का भी बहुत बड़ा इम्तिहान है कि आज क्या वाकई आप महंगाई की वजह से तंग हैं, तो फिर आपको इस पुरअमन एहतजाज में निकलना चाहिए। अगर आप बिजली के बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बिलों की वजह से तंग हैं तो फिर आपको पुरअमन एहतजाज के लिए निकलना पड़ेगा। तो नाज़रीन इकराम, आज देखते हैं कि
नमाज जुमा के बाद कितनी तादाद में लोग निकलते हैं महंगाई के ख़िलाफ़। इस जो हुकूमत ने बम कराया हुआ महंगाई का, या बिजली महंगी, हर अशिया ज़रूरिया के रेट 4-4 गुना बढ़ गए हैं। सीमेंट देख लें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी कीमतें 4-4 गुना नहीं बढ़ी। तो आज लोगों का बहुत बड़ा इम्तिहान है, लेकिन खान साहब के ऐलान की वजह से पूरा इस्लामाबाद जो है इस हुकूमत ने सील कर दिया है। लोग परेशान हैं, मुसाफिर परेशान हैं, सरकारी मुलाजमीन परेशान हैं, किस रास्ते से जाएँ, मीलों मील पैदल चल कर जाने पर मजबूर हैं लोग। तो नाज़रीन इकराम, आज के लिए इतने ही। दोबारा नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।